Hello everyone, welcome to a class of HSC बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और कौन सा टॉपिक कर रहे हैं बच्चों हम लोग? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें। इलस्ट्रेशन 5 से शुरू किया हमने, 5, 6, 7, 8 और 9। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कर ले। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Following the receipt and payment account of Pernil Sports Club Pune and additional information given below, you are required to prepare income and expenditure account. Account for the year 31st March 19 and the balance sheet is on that date. दो चीज़ बनानी है, income and expenditure account और balance sheet 31st March 19। रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो डेट रहता है वो आपका फिनेंशियल ईयर का फाइनल डेट रहता है, यानी 19 है, यानी 18-19। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ देखनी होती है हमेशा, कैपिटल फंड। देखो प्रीवियस ईयर का यहाँ डिटेल है अप्रैल 18, ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है, यानी यहाँ पे भी कैपिटल फंड नहीं दिया है और पूरे सब में कैपिटल फंड नहीं दिया है। इसका मतलब है आपको पहले कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। और अगर प्रीवियस ईयर का कैपिटल फंड ढूंढना है, इसका मतलब आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी है। बेसिकली हम लोग प्रीवियस ईयर की एंट्री कैंसिल करते हैं, मगर यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिया है, इस वजह से ये सब में हम प्रीवियस ईयर की एंट्री कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश बुक है, कैश बैलेंस है, तो ये प्रीवियस ईयर एसेट्स में जाएगा एज अ कैश इन हैंड। फिर सब्सक्रिप्शन है 16-17। देखो हमारा 18-19 का करंट ईयर का डेट है, 17-18 प्रीवियस ईयर है, ये तो और भी प्रीवियस ईयर है, तो इसका भी इफेक्ट पास नहीं करना, इसका भी इफेक्ट पास नहीं करना। और करंट ईयर का 70,000 है, यानी ये आपका इनकम में जाएगा। और आउटर कॉलम का फिगर, इस केस में आउटर कॉलम का फिगर को कैंसिल करना, इसको भी लेना नहीं। फिर डोनेशन, एंट्रेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, टूर्नामेंट रिसीव, ये सब के सब आपके इनकम है। बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का डिटेल आपको यहाँ दिया हुआ है। देखो ऑलरेडी यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ये भी 32,000 है और ये भी 32,000 है। इसका मतलब है प्रीवियस ईयर का बैंक ओवरड्राफ्ट आपने प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में, ये लाइबिलिटी साइड है, बैलेंस बोल रहा है ना, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट लाइबिलिटी है, यानी प्रीवियस ईयर मैंने इतना लोन लिया बैंक से और इस साल इसको रीपेड कर दिया, तो इसका कोई भी इफेक्ट पास करने का नहीं। हाँ, अगर रीपेड वर्ड नहीं होता, बैलेंस सी रहता, यहीं पे खाली इफेक्ट होता, यहाँ नहीं होता, तो आपको फिर आपके सॉल्यूशन में पास करना पड़ता ये 32,000 की एंट्री। तो फिलहाल उन्होंने पेड कर दिया है, इसीलिए इसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। फिर सैलरी, इलेक्ट्रिक, म्युनिसिपल, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज है, जनरल, बिलियर्ड, रिपेयर, टूर्नामेंट, यहाँ तक सबके सब आपके एक्सपेंस है। और बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, ये हमारा करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट बन के जाएगा। एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ये डोनेशन में 50% बिल्डिंग फंड में जाने वाला है। बिल्डिंग फंड इज योर लाइबिलिटी, बिल्डिंग एसेट्स नहीं है, खाली बिल्डिंग बोला तो एसेट्स, मगर बिल्डिंग फंड बोल रहा है, तो इसका मतलब है ये आपका लाइबिलिटी है। तो एनीहाउ 50% यहाँ इनकम में से माइनस करना और बिल्डिंग फंड में जाके ऐड करना। देखो ऑलरेडी यहाँ एक बिल्डिंग फंड है प्रीवियस ईयर की, तो इसी में जाके ये 7,500 आपको ऐड करना है, यहाँ से माइनस करेंगे, बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है 70% ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, इसमें से 70% निकालना और कैपिटल फंड में ऐड करना, यहाँ माइनस करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन 500 फॉर 16-17 एंड 1,000 फॉर 17-18 आर स्टिल इन एरियर, अभी भी बाकी है, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसको। तो 2016-17 का 2,000 मिला। यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में भी डिटेल दिया होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 2,500, 17-18 4,000, यानी पिछले साल प्रीवियस ईयर बच्चों 16-17 का 2,500 बाकी था। ये प्रीवियस ईयर की जब बैलेंस शीट बनाओगे अभी अब ये सब में, तो इसमें ये एसेट साइड जाएगा। 16-17 का 2,500 बाकी है, 17-18 का 4,000 बाकी है प्रीवियस ईयर में।
इस 16-17, 17-18 में करंट ईयर में आपको ये रिसिप्ट यानी मिला, तो 2,500 में से 2,000 मिला, 4,000 में से 3,000 मिला, इसलिए इसको हमने कट कर दिया। तो इसका मतलब अभी भी 2.5 में से 2 मिला, 500 बाकी है 16-17 का, और 17-18 का 4 में से 3 मिला, अभी भी 1000 बाकी है। तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में डायरेक्टली उसने दिया। अगर ये एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं दिया होता तो भी आपको फिर समझना पड़ता कि भाई 2.5 में से 2 मिला है, अभी भी 500 बाकी है, 4 में से 3 मिला, अभी भी 1000 बाकी, स्टिल एरियर, तो अभी भी बाकी है, यानी इनका इफेक्ट नहीं आएगा। ये 500 1000 का एक ही इफेक्ट आएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। घुमा दिया इसने, डबल रिपीट किया उसने, या तो ये नहीं देना चाहिए था या तो ये नहीं देना चाहिए, दोनों दिया तो डबल डबल इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, जब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे ये 2,500 4,000 लिखोगे, और ये 2,000 3,000 कट कर रहे हैं बिकॉज इसमें से इतना पेमेंट आ गया है, तो 500 और 1000 बाकी है, तो हमें सिर्फ 500 1000 का इफेक्ट बताना है, वो भी डायरेक्टली करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसको जहन में रखना आप लोग। और फिर ये करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है इसके ऊपर भी, ये करंट ईयर देखो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, यानी ये 70,000 में आपको 8,000 भी प्लस करना। ये करंट ईयर है, करंट ईयर के दो इफेक्ट आते हैं, यहाँ प्लस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड जाएगा, यानी एसेट साइड में जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे ना तो 3 आएंगे, 500 1000 और 8,000। तो एसेट साइड में ध्यान देना। फिलहाल यहाँ पे तो 8,000 सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा, एक ही एंट्री। फिर एडजस्टमेंट 3 हो गया है, 5 भी हो गया ना, तो 4 बाकी है। 4 बोलता है 1,418 बैलेंस, बैलेंस 1,418 यानी ओपनिंग बैलेंस नहीं, ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है, इसको समझो। बैलेंस 1,4 को नहीं आता, 31 मार्च को आता है, 31 मार्च 18 यानी प्रीवियस ईयर का डिटेल है। तो प्रीवियस ईयर का डिटेल में जैसे बिल्डिंग फंड में अभी बताया था लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, और लिखते टाइम याद रखना इसको इनर कॉलम लिखना, क्योंकि इसमें डोनेशन आने वाला है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो अपन ने कट ही कर दिया, यहाँ और यहाँ दो इफेक्ट आ रहे तो सीधा कट कर दो। लैंड चले जाएगा एसेट्स, पोस्ट मटीरियल एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2.5 4 आपका बैलेंस शीट में, सिर्फ प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा एक। इसके अंदर देखो फिक्स एसेट एक लैंड है और फिक्स लाइबिलिटी बिल्डिंग फंड है, ये फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी है। तो फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी के दो इफेक्ट होते हैं, तो ये प्रीवियस ईयर की भी लाइबिलिटी है, करंट ईयर की भी लाइबिलिटी है। लैंड प्रीवियस ईयर का भी एसेट है और करंट ईयर का भी एसेट है, तो इसको कहीं लिख के रखो टेक्स्ट बुक के अंदर, बिल्डिंग फंड फिक्स लाइबिलिटी है इसलिए दो इफेक्ट, लैंड फिक्स एसेट है इसीलिए दो इफेक्ट। फिर सब्सक्रिप्शन बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वाज 8,000 ऑन विच डिप्रीशिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 12.5% पर एनम। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, देखो एक तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन के आएगा, और ऑलरेडी मटेरियल परचेज है हमारे पास यहाँ पे। तो इसका फॉर्मेट मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, कंज्यूम्ड करके फॉर्मेट आता, मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम। तो कंज्यूम फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, और ये क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दो आने वाला है क्योंकि यहां से माइनस भी होगा, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे। और जब एसेट साइड में लिखोगे ये स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000, तो 8,000 जब एसेट में लिखेंगे तो इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर आपको डिप्रिशिएशन भी प्रोवाइड करना है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है और इसको हर एक एंट्री का ध्यान से समझना, किसके किसके इफेक्ट है वो लिख के रखना। तो होप सो टिक मार्क हो गया है। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, कैपिटल फंड निकालेंगे बिकॉज कैपिटल फंड के बिना सम नहीं होने वाला प्रीवियस ईयर का। तो पहला प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाते, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी है, इसके दो इफेक्ट आएंगे, फिर से बोलो अब ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी जाएगा, प्रीवियस ईयर में है तो करंट ईयर में भी जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कट हुआ था मगर प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में तो आने वाला है ना, वो तो लिखना पड़ेगा। लैंड प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, इसके भी दो इफेक्ट आएंगे, ये भी फिक्स एसेट है, करंट ईयर के एसेट में जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल भी आएगा, आउटस्टैंडिंग 2.5 4 ये भी लिखना है आपको।
सो बच्चों, आफ्टर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर और कोई डिटेल है हमारे पास, ये रहा कैश रह गया हमारा ये। तो प्रीवियस ईयर कैश ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे 5,000, और अब कुछ है नहीं, इसको बंद करेंगे हम लोग। और इसका टोटल आया 191,500। इससे आपका लाइबिलिटी माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,12,500। ये आपका कैपिटल फंड बना। तो जब भी सम में बच्चों कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो वी हैव टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के डिटेल्स सारे के सारे लिख दो विदाउट एनी एडजस्टमेंट, क्योंकि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट रिलेट नहीं करता। तो खाली आपको एंट्री डालनी है और बैलेंसिंग फिगर निकालना है एज ए कैपिटल फंड। तो बच्चों, सबसे पहले कैपिटल फंड अपने को करंट ईयर की बैलेंस शीट में पोस्ट करनी है, वहां पोस्ट कर लेते हैं कैपिटल फंड जो हमने इतनी मेहनत से निकाला 1,12,500। ठीक है, अब एक्चुअल सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में पहली एंट्री क्या, हमारी सैलरीज ओवरड्राफ्ट कट हो गया, सैलरीज लिखेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लिखेंगे, क्रेडिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला डेबिट हमेशा बोला, उसको याद रखे बच्चों। म्युनिसिपल टैक्स, परचेज पोस्ट मटेरियल, इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में लिखना। टू डैश कंज्यूम्ड, फुल फॉर्म लिखना, कंज्यूम मटेरियल भी फुल फॉर्म लिखना। ये स्पोर्ट्स मटेरियल जगह पे और भी नाम आ सकते हैं, मेडिसिन है, पोस्टेज है, ड्रग्स है, स्टेशनरी है। तो यहाँ पे डैश कंज्यूम लिखना और ये पैटर्न याद रखना, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। फिलहाल परचेज और स्पोर्ट्स मटेरियल है वो लिखते हैं। जनरल एक्सपेंस, बिलियर्ड, रिपेयर, टूर्नामेंट सब आ गया। कैश इन हैंड आपका कहाँ जाएगा बच्चों, एसेट्स में जाएगा। एसेट में लिखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। प्रीवियस ईयर का तो हमने एंट्री पास कर दी है। इनकम 70,000 आपका सब्सक्रिप्शन है, इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर डोनेशन भी इनर कॉलम में, फिर एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में, डेबिट वाला क्रेडिट में। इसको लॉजिक याद रखें बच्चों। लाइव मेंबरशिप फीस, टूर्नामेंट रिसिप्ट, ये भी आपका क्रेडिट में, आउटर कॉलम में। एक चीज और है यहाँ पे देखो, रिसिप्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट रिसिप्ट, ये आप चाहें तो माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो 50,000 यहाँ माइनस करके इनर कॉलम में 10,000 ही बाहर आएगा। और आप इंडिपेंडेंट एक्सपेंस को डेबिट में और इनकम को क्रेडिट में लिखेंगे तो भी राइट है, दोनों ही प्रोसेस राइट है। इसमें बेनिफिट ये है कि आपको हेडेक नहीं होता है कि कहाँ माइनस करना है, क्योंकि जब आप माइनस कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई रिसिप्ट बड़ा है या एक्सपेंस बड़ा है। यहाँ रिसिप्ट बड़ा है 60,000 तो आपको यहाँ माइनस करना है। अगर आपका एक्सपेंस बड़ा होता, जैसे एक्सपेंस होता है ये 80,000, तो फिर 60,000 आपको यहाँ ला के माइनस करना पड़ता, क्योंकि आंसर नेगेटिव तो लिख नहीं सकते हैं, जो पॉजिटिव बड़ा है वो देखना पड़ेगा। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है आपका। तो बेटर एक्सपेंस को डेबिट में लिख दो और रिसिप्ट को क्रेडिट में लिख दो। तो सारे पोस्टिंग हो गया हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट की। नाउ कम टू एडजस्टमेंट। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड में जाएगा। 15,000 का आधा 7,500, और 7,500 ही बाहर जाएगा। और ये 7,500 आपको बिल्डिंग फंड में ऐड करना है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड। और ऑलरेडी बिल्डिंग फंड है मेरे पास प्रीवियस ईयर की, तो पहले ये लिख के उसके नीचे ऐड डोनेशन करना। तो ये प्लस करके बाहर ही कर देते, अभी 54,500 आया। तो ये डोनेशन पे जहन में रखना कि आपको ये इसका 50% इसमें ऐड करना है। जो इस स्टेटमेंट में बोला है उसने बिल्डिंग फंड बोला है। देन 70% एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर इनकम में चलते हैं। एंट्रेंस फीस का 70% निकालना है। तो 1,700 का 70% 1190, इसको माइनस करके यहाँ बाहर करें। और ये 1190 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारा कैपिटल के नीचे, एड एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है हमारा प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 16-17 का 500 और 17-18 का 1,000 करंट ईयर का आएगा। जब आएगा तब करेंगे, हम ऑर्डर चेंज नहीं करते, हम ऑर्डर से ही करते हैं। तो जब जैसी एंट्री आएगी वैसा पास करना। फिर है हमारा प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट जिसमें बिल्डिंग फंड तो लिख दिया हमने। फिर आता बैंक ऑर्डर ऑफ कट किया, लैंड आएगा 1.5 लाख का, फिक्स एसेट और फिक्स लाइबिलिटी आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल एज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर,
तो इस साल में क्या बन के जाएगा, ये हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2.5-4 का इसका तो इफेक्ट बताया था, कट करना है आपको 2,500 4,000, क्योंकि उसमें से 2-3 मिल गया, 500,000 बाकी है। 500,000 हमने करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिए, तो इसका भी इफेक्ट नहीं आएगा। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करना 78, और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऑलरेडी ये सब्सक्रिप्शन लिखा है ना, इसी के नीचे लिख देते हैं। अभी 17-18 लिखा, तो 18-19 8,000 प्लस करेंगे तो 9,500। फिर क्या बोलते हैं, लास्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो पहला हमारा यहाँ चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल में, और ये आ गया आपका 8,000। तो 50 80 में से 8 गया तो 72, माइनस करना इसको। और ये 8,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, मगर जब ये लिखेंगे 8,000 तो इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस डिप्रिशिएशन 12.5%। तो 8,000 पे 12.5% कम्स टू 1,000। 8,000 का 10% 800, 800 साइड में रख दो, 800 का आधा 400, 400 का आधा 200, 200 और 800 1,000 ही आया। ठीक है, तो ओरल कैलकुलेशन किया है मैंने, प्रैक्टिस करेंगे, ओरल भी आपको आ जाएगा। पहले 10% से स्टार्ट करना होता है आपको, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया मैंने, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज सिंपली। आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कि परसेंटेज किस तरह से ओरल और सिंपल वे में कैलकुलेट किया जाता है। एनी हाउ, इसको माइनस करके बाहर करते हैं, और ये 1,000 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर में, डेप्रीशिएशन पोस्ट मटीरियल। तो अब मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं, तो अभी सिंपल है, क्या करेंगे, इसको बंद कर लेते हैं। पहला क्रेडिट का टोटल करेंगे, फिर डेबिट का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल आता है 1,63,010, और आपका डेबिट का टोटल आता है 143,700। माइनस करना है दोनों को हमेशा, डिफरेंस आया 19,310। बड़ा टोटल पहले दोनों साइड लिखना, फिर डिफरेंस लोअर साइड लिखना। डेबिट लोअर है और डेबिट में बैलेंस आ रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, सरप्लस। क्रेडिट में आता तो डेफिसिट बोलते। अब ये सरप्लस प्लस करेंगे कैपिटल में, तो कैपिटल के नीचे जाके इसको प्लस कर देते हैं, और कैपिटल को भी बाहर छोड़ते हैं। 112,500 प्लस 91190 19,310। तो आपका एक्चुअल कैपिटल जो बाहर आता है करंट ईयर का, इट इज 1,33,000। और फिर हमारा फाइनल स्टेज है, अभी बैलेंस शीट क्या करेंगे हम लोग, टैली करेंगे। 133 5 3 8 87 187 500, और ये भी आता है 159 30 163 173 187 500। ठीक है, तो दोनों साइड टैली हो रहा है बच्चों हमारा। तो इस तरह से हमारे दोनों सम हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सम एक साथ फिर बता दूं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, लेफ्ट पेज राइट पेज। बोर्ड एग्जाम में भी लेफ्ट पेज और राइट पेज पे बनाइए ताकि इजीली समझ में आए। ये पैटर्न याद रखें, कंज्यूम वाला। तो कंज्यूम लिखने के अंदर 3 चीजें, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सब्सक्रिप्शन का पूरा पैटर्न लिखे, या स्क्रीन में नहीं आया इसलिए नहीं बनाया मैंने, आप पूरा पैटर्न लिखे। एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, लेस एडवांस करंट ईयर, एड एडवांस प्रीवियस ईयर। तो लिखते रहेंगे तो हैबिट रहेगा आपका, और इफेक्ट को समझे ध्यान से बच्चों। होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।